देखिए यही लड़का है जो पिस्टल उठा करके पिस्टल तान करके उस लड़की को लेकर के चला गया। जे मार देंगे, गोली मार देंगे, तुम लोग को काम करने का लायक नहीं छोड़ेंगे, बिहार में रहने नहीं देंगे। बिहार के चक्कर में थोड़ी पड़ते, जो एक लड़की पढ़ता है तो 100 लड़की का बदनाम होता है, जो सब लड़की एक एक काम करता है, मगर हम लोग नहीं ना करते। वो किया है, अब हम लोग को बदनाम हो रहा है जो हम लोग। हाँ, यही हमको मारने के लिए गया था। अच्छा यही आदमी। अब देखिए कि ऐसा है भाई, नेता के तरह आए हुए हैं, आई ऑर्केस्ट्रा के लड़की को मैं हाथ उठा रहे हैं आ ले करके भाग भी गए हैं आ कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलब तो हमार पावर बहुत दूर ले बा। पता चलेगा चाहे कुछ भी करोगी तुम लोग, थाना या कुछ भी, तो तुम लोग को गोली मार देंगे, चाहे यहाँ पर रहने नहीं देंगे, नाचने के लायक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A24 न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं साहब पुराना बाजार पर और एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली दो लड़कियां हमारे सामने मौजूद है। और ये दोनों लड़कियां इस कदर डरी हुई है क्योंकि कुछ मंचले जो 10-12 की संख्या में इनके सर के ऊपर कनपट के ऊपर बंदूक रखकर इनके साथ रह रही लड़कियां, जो नृत्य करने वाली लड़कियां थी, उनको लेकर के फरार हो गए हैं। अब ये डरी हुई कि आखिर वो लड़कियों के साथ लेकर गए हैं तो पता नहीं क्या किए हैं। तमाम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शेफाली दास। अच्छा, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? कल रात को हम लोग प्रोग्राम गए थे, तो उधर से आने के टाइम पे, जाने के टाइम में वो लोकेशन भेजा है उसका बॉयफ्रेंड को। कौन भेजा है लोकेशन? जो लड़की को लेकर आप गया, लोगों के साथ जो लड़की थी? हाँ, उसको लेकर गया। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड को लोकेशन भेज दिया, आने के टाइम में भेज दिया। उसके बाद 3 ठो बाइक आया, वो गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाद पिस्तौल लेकर बोला कि उतर उतर, उसको उतर के लेकर गया। हम लोग नहीं छोड़ रहे थे, तो क्या किया, हम लोग के ऊपर पिस्तौल ऐसे रख कर बोल रहे कि छोड़, नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद जितना छूट का पैसा था वो ले गया। उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया। उसके बाद हमको थप्पड़ मार दिया। वो बोला कि थाना में हम लोग जाएंगे, तो बोला कि गोली मार देगा, ठीक है, और काम करने का लायक नहीं छोड़ेगा। तो वही बात से हम लोग डरे हुए हैं। अब मान लो कि हम लोग कई प्रोग्राम जा रहे हैं, जाकर गोली वोली मार देगा, तो हम उसको लेकर आए, सब कुछ मेरे ऊपर ना आएगा। तो अभी पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। उसका घर में, मतलब उसके घर में जान देगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा, हमको कॉल करके बोलेगा, ठीक है। तो अब पता नहीं है मतलब क्या करे, कुछ समझ आप आवेदन दी हैं? हाँ, आवेदन दे दी हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ के पुलिस प्रशासन से आपका क्या मांग है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इधर जैसे है वैसे काम करना चाहते हैं। हम लोग को कुछ ना होना चाहिए। एक के वजह से हम लोग मर जाएंगे, ये तो नहीं ना है कि हम लोग मजबूरी में इधर आकर। जो लड़की है इसके साथ जो घटना हुआ है, इससे डरी है, सहमी हुई है। और यहाँ के जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं उनसे ये मांग कर रही है कि साहब हमारी जान की खतरा है, हम बंगाल से चलकर झगड़ा करने नहीं आए हैं। और कुछ जो मंचले हैं चकोड़ा टाइप के लोग, इसके जो साथ के लड़की थी और डांस कर रही थी, उसको किडनैप करके लेके चला गया है। और इस बेचारी का ये मांग है कि वो लड़की जो है, उसका जो गर्जीवन है हमको ही दिए थे कि साहब लेकर जाइए, और रोजी रोटी के लिए यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन वो अब कहाँ चली गई है। और कहीं ना कहीं इसके मन में ये डर है कि उस लड़की के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रही है कि उस लड़की को ढूंढ लिया जाए और हमारे जान का भी जो खतरा है उससे सुरक्षित किया जाए। एक और लड़की उनके साथ रहती थी, वो भी नृत्य करने गई थी, उससे भी तमाम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रत्ना बारुई। अच्छा, क्या हुआ था उस रात को? कल रात को हम लोग प्रोग्राम से आ रहे थे, उस टाइम में वो लोकेशन भेजा है। कौन लोकेशन भेजा है? वो लड़की जो आप हम लोग को साथ लड़की? था। हाँ, तो ये हमको बोला है जो देखना लोकेशन भेज रहा है। तो हम भैया को फ़ोन करके बोले भैया ऐसा ऐसा बात है, उसका तबीयत खराब हो गया है। तो बोले जे ठीक है, थोड़ा देख कर रखिए। उसका बाद हम बीच में आ गए, इसको बोले जो गाड़ी रुकने के लिए बोलो, तो वो साइड में चला गया, तो हम बीच में आ गए। तो फिर क्या किया है, गाड़ी रुक कर हम बीच में आ गए, तो उस लड़की बोल रहा है जे छोड़ हमको, हम ठीक हो, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो लड़की बहाना मार रही थी? हाँ, बहाना मार रहा था, क्या नौटंकी, जे हमको उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, मेरा तबीयत खराब है, तो ऐसे बोला है। तो हम उसको पकड़ के रखे थे। हम बोले जो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बताना। तो बोला जो ठीक है। तो फिर कुछ देर के बाद देख रहा हूँ पीछे से 3-4 गाड़ी आया है। आने के बाद उसके बाद गाड़ी से सामने एक बुलेट आया, सामने रुका है, फिर उसमें से बंदूक निकाला है। और हम उस लड़की को हाथ पकड़ के रखे थे, तो उस लड़की को हम बोल रहे थे जब मत जाए, इससे मत कर तू। तो बोल रहे हम मेरा हाथ छोड़, नहीं तो मार देंगे। अच्छा, लड़की बोल रही है? हाँ। तो फिर बंदूक लेकर आया है, तो हम उसका हाथ छोड़ दिया वो। और हम लोग को गाड़ी में जितना लड़का था, मतलब 2 लड़का था, एक जो ये ड्राइवर था वो था, और एक साथ में गया था, दोनों को मारा है। फिर उस लड़की निकाल के गाड़ी में बैठ गया है। उसका बाद चला। बंदूक दिखा करके आप लोगों के कनपट पर ऊपर बंदूक भी रखा था? हाँ। अच्छा, और बाद क्या हुआ?
और छूट उट पैसा वैसा जो भी था, इस ये मालिक को फ़ोन करने गया था तो इसका मोबाइल छीन रहा था, छीन कर फोड़ दिया है। उसका बाद फिर बोला है जे अगर पता चल जाएगा जो तुम लोग कहीं पर बताया हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा तुम लोग को ऊपर। एक तो आपके लड़की के साथ मतलब जो बदसलूकी हुआ वो लेकर चले गए, उठा कर लेकर चले गए, उसके बाद आप लोग कहीं की मना की तो वो बोल रहा है कि पुलिस में मैं नहीं बताना है। हाँ, बोल रहे जे अगर बता दोगे कुछ हो जाएगा तो तुम लोग को बता देंगे फिर बाद में जहाँ पर भी मैंने फिर क्या बोला, मतलब जब तुम लोग मना की जो हम लोग पुलिस में बताएंगे, हम अपने मालिक से बताएंगे, तो उसके बाद वो क्या बोला? धमकी दे रहा था जे मार देंगे, गोली मार देंगे, तुम लोग को काम करने का लायक नहीं छोड़ेंगे, बिहार में रहने नहीं देंगे, अच्छा, ऐसे ऐसे धमकी दे रहा था। अभी आप लोगों को क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है उस लड़की यहाँ पर आ जाए, अच्छे से इधर दे जाए, क्योंकि गार्जियन अगर वो ही करेगा तो हम लोग को ऊपर ही आएगा जहाँ लड़की कहा गया, तो उस टाइम में हम लोग क्या बताएंगे। इसलिए बोलते हैं जो लड़की यहाँ पर अच्छा से देकर जाओ। लड़की को लोग लेकर गया तो आप लोगों को धमकाया भी? हाँ, क्या बोला धमकाने में? धमकाने में यही बताया है कि जे अगर किसी को पता चलेगा, चाहे कुछ भी करोगे तुम लोग, थाना या कुछ भी, तो तुम लोग को गोली मार देंगे, चाहे यहाँ पर रहने नहीं देंगे, नाचने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बोल रहा है कि गोली मार देंगे, नाचने लायक नहीं छोड़ेंगे, बिहार में नहीं रहने देंगे। हाँ, देखिए कि ये दोनों लड़कियां जो है ये डरी हुई है, सहमी हुई है, और इनके साफ तौर पर ये आरोप है कि साहब हम यहाँ पर कमाने आए हैं, 2 पैसा कमा कर हमारा अपना पेट पालन करते हैं, गुजर बसर करते हैं, और हमारे बदौलत माँ बाप जो कोलकाता में बैठे हुए हैं वो रहते हैं, उसी से उन लोग का खर्च चलता है। लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो इतना डर लग गया है कि वो लोग पिस्टल हमारे सर पर तान कर ये कहा है कि उस लड़की के बारे में या उसके किसी भी प्रकार की आप खबर प्रशासन को पहुंचाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, और यहाँ तक ये कह दिया है कि बिहार में नाचने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बार और आप लोगों से कहूँगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ जो चकोरा टाइप के मनचले जो लोग हैं वो अक्सर ऑर्केस्ट्रा में रह रहे लड़कियों को टारगेट करते हैं। इनके साथ एक और मालिक था, उसको भी बेरहमी से मारा गया है, और ये लड़की को भी थप्पड़ मारा गया है, और यहाँ तक कि पैसा इनके पास जो भी फ़ोन कॉल थे वो भी फ़ोन कॉल भी लेकर चले गए हैं, और साथ में लड़की तो लेके गए ही हैं। बहुत दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं ये बिहार में शर्मनाक घटना बार बार देखने को मिलती है। अच्छा, यही लड़का है जो लेकर भागा हुआ है? इसका पता आप लोग जानते हैं कहाँ का है? ये मीरगंज का है शायद। अच्छा, ये मीरगंज का लड़का है। हाँ, देखिए कि साहब ये जो है चकोरा लड़का, ये बोल रहा है कि यही लड़कियां को लेकर भागा है। हाँ, देखिए यही लड़का है जो पिस्टल उठा करके, पिस्टल तान करके उस लड़की को लेकर के चला गया है, और ये डरी हुई है इसलिए कि ये जो लड़की को लेकर के भागा है वो लड़की इन्हीं के चलते आई हुई है। इनके गार्जियन पूछेंगे कि हमारी बेटी को तुम लोग कहाँ भेज दिए, कहाँ खो दिए, तो जवाबदेही तो इन्हीं का होगा। हालांकि एक बात और है, लड़का तो लेकर चला गया, ये भी लोग कम नहीं है, खाली प्रेम पर शंकर के या कहाँ कहाँ ये लोग मुंह मराती है इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो कुछ लोगों के लिए, कुछ जो चंद लोग हैं, जो चंद इनकी लड़कियां हैं वही काम करती है, लेकिन इससे फंसती है सभी कोई। अब देखिए कि बहुत बड़ी बात है ये है कि ये लड़कियां भी इसलिए रो रही है, बिलख रही है कि उसका जो गार्जियन है वो हमसे पूछेगा कि हमारी लड़की कहाँ चली हो। पहचानती हो? उतना तो नहीं पहचानते हैं, बस थोड़ा मोड़ा जानती हो? हाँ। उसका फोटो है? हाँ। थोड़ा दिखाओ तो। यही है। अच्छा, यही लड़का है जो ले करके भागा है। हाँ। तो तुम तो बोल रही थी कि 8-10 लड़के थे। हाँ। और भी लड़कों जो उसको पहचानती है, उसका फोटो है तुम्हारे पास? दिखाओ जरा। एक तो आदमी है। ये तो नेता टाइप का है। हाँ, यही हमको मारने के लिए गया था। अच्छा, यही आदमी। अब देखिए कि ऐसा है भाई, नेता के तरह दाढ़ी ओरी चश्मा उश्मा बढ़ाए हुए हैं, आई ऑर्केस्ट्रा के लड़की को मैं हाथ उठा रहे हैं, आ ले करके भाग भी जाए हैं, आ कह रहे हैं कि ज्यादा बोलब तो हमार पावर बहुत दूर ले बा, गोली मार दे। यही कह रहा था ना? हाँ। जो गोली मार देंगे। हाँ। हाँ जी, यही बोल रहा था। हाँ, यही बोल रहा था। ऐसा चश्मा नेता वाला है वो बोल रहा था। हाँ, कि मार देंगे। लड़का भी था, उन लोग को हाथ में बंदूक था। सभी के पास बंदूक था? नहीं, 2 लड़का के पास बंदूक था, और सब कोई आया था मार पीट के, और पैसा वैसा लेकर, मोबाइल लेकर भाग। अच्छा, जो आप लोग काम की थी उसका पैसा भी लेकर चला गया? हाँ। जो आप लोग काम की थी उसका पैसा भी लेकर चला? हाँ, छूट लेकर सब चल। झूठ नहीं ना बोल रही है ना, सब लोग चला गया। हाँ। देखिए कि साहब एक नेता टाइप के हैं, उसमें 8 गो 10 गो लोग आते हैं, आई बेचारी 2 लड़कियां के बीच में एक और लड़की रहती है जो प्रेम कर जाती है वो लड़का से, और लड़का चकोरा तो ये है। उसके बाद बोल रहा है कि बबुनी लो
ढेर बोलबुल हो तो सीधा ठाए दे मारे बिहार में रहे ना दे।